नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में और अपने इस नए वीडियो में। आज थोड़ा सा हटके कई छात्रों का जिज्ञासा मैसेज आया हमारे पास। उन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, आपका थंबनेल ही कह रहा है कि ट्री 4 कब होगा, सीटेड दिसंबर 42 में शामिल होंगे या नहीं, या कितने सीटों पर होगा। इन और भी इसके अतिरिक्त कई सारे प्रश्नों का जवाब मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की जिज्ञासा शांत होगी और इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न हमारा आता है कि ट्री 4 कब होगा। देखिए भाई, ना तो मैं आयोग हूं और ना ही मैं शिक्षा विभाग के किसी बड़े पद पर हूं। फिर भी एक अनुमान जो कुछ न्यूज़ों में आ रहा है उसके हिसाब से मैं आता हूं। जैसा कि मैंने आज का अखबार देखा है, कुछ साथी हमारे पास भेजे हैं। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री का वीडियो देखा, लगातार बयानों का सिलसिला जारी रहा है। इन बयानों के सिलसिले से जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, उन निष्कर्षों को आपको लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। तो ट्री 4 निश्चित आ रहा है, ये अपने दिमाग में ले लें। पहला पॉइंट था ट्री 4 होगा या नहीं, तो ट्री 4 निश्चित तौर पर आ रहा है। ये चीज अपने ब्रेन में ले लीजिए। ट्री 4 आ रहा है यानी ट्री 4 होना है। कब होना है? ट्री 40 होना है। कब होना है? तो 2025 में होना है। अब 2025 में कब तक इसका पदस्थापन होगा? चूंकि आज के अखबार में आया है, पटना रविवार 22/12/2024, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, इस अखबार में संस्करण में आया अगले वर्ष 70वीं में 71वीं पेटी के साथ तैयारी 4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी जोर देगा। तो आप समझ रहे हैं कि बीपीएससी जोर देगा मतलब बीपीएससी को कुछ ना कुछ इशारे मिल चुके हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। और जैसा कि शिक्षा मंत्री का बयान भी आया कि ट्री 4 की तैयारी चल रही है, सीटों की गणना चल रही है, लेकिन ये कब तक कंप्लीट होगा, वही कब तक आप लोग के सामने आ जाएगा। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि ट्री 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। अभी बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक इन दोनों की काउंसलिंग संपन्न हुई। कुछ डाउटफुल वाले बचे हुए हैं। आप लोग के पास विज्ञप्ति भी आ गया होगा कि 24 से 1 to 5 का काउंसलिंग शुरू हो रहा है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, हाई स्कूल वालों का रिजल्ट नहीं आया, प्लस 2 वालों का। प्लस 2 का रिजल्ट आने के बाद इन सब की काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी, जिला अलॉटमेंट हो जाएगा, पदस्थापन की प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद सीटों का आकलन होगा, कहां कितना सीट खाली है। हमारे ख्याल से सर ने भी ऐसे ही कहा है कि फरवरी तक में ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फरवरी तक में ये सारी चीजें क्लियर होती है तो फरवरी में विज्ञप्ति, जैसा कि इसमें कह रहा है, आप इस न्यूज को अगर देखें तो इस न्यूज में कहा जा रहा है कि फरवरी में आएगा तैयारी 4 का विज्ञापन। मैं चलिए इसको एक नजर और नहीं मानता कि फरवरी 4 में आएगा, फरवरी में आएगा। मैं इसको मार्च तक लेकर के चला जाता हूं कि मार्च तक, लेकिन मार्च में निश्चित तौर पर आएगा। ये चीज ब्रेन में ले लीजिए। अब दूसरा पॉइंट है, सीटें दिसंबर वाले इसमें शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो क्यों नहीं हो पाएंगे, हमको ये बताइए। अगर आप सीटें 14 दिसंबर को दिए हैं, सीटें 14 दिसंबर को दिए हैं भाई, तो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आंसर की और 15 जनवरी तक मैक्सिमम चांस है कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। और रिजल्ट हो गया तो 25 तारीख तक आपका स्कोर कार्ड आपके डिजी लॉकर में आ जाएगा। तो 25 तारीख तक अगर आपके डिजी लॉकर में आ रहा है और यहां मार्च में जा रहा है आपका वैकेंसी, एक मैं अनुमानित कह रहा हूं 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद, लेकिन मार्च में जा रहा है। ये बात भी मान लीजिए कि मार्च में जा रहा है। मैं कह रहा हूं मेरा कुछ भी अनुभव है, मैं फिर तब मैं अनावश्यक कैमरे के सामने आता नहीं और इन सब चीजों को लेकर के खड़ा नहीं होता। जब कुछ का अनुभव नहीं आता है, जब तक कुछ सूचनाएं नहीं मिलती है, कहीं सूत्रों से सोर्सों से कुछ बातें पता नहीं होती है, तब तक मैं कुछ कहने के मूड में नहीं होता और कहता भी नहीं हूं अमूनन। मुझे अपना चैनल नहीं बेचना है, आप तक सूचना पहुंचाना मेरा एक उद्देश्य। तो मार्च में आ रहा है
तो ये निश्चित तौर पर आप शामिल हो सकते हैं, बिना किंतु परंतु लेकिन का। अब इसके बाद अगर आप शामिल हो रहे हैं, ये चीजें हो गई, टीआरई 4 वाले भी शामिल हो रहे हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि सीटें कितनी है। तो देखिए ये अभी विचाराधीन है। कोई लिख देता है कि 1,80,000 सीट आ रहा है। नहीं भाई, इसको मैं काटता हूं। 1,80,000 ना अभी तक आया है ना आएगा एक साथ, क्योंकि लगातार हमारे स्टेट में बहुत सारी बहालियां होती रही है। जैसा देखें ट्री 1, 2, 3 मिलाकर हम लोग 3 लाख शिक्षक, हमारे स्टेट में लगभग 3 लाख शिक्षक बहाल हो चुके हैं। और शिक्षक का अनुपात क्या है? 30:1 में ही हमको जाना है। अब जिस स्कूल में जितनी सीटें छात्र शिक्षक अनुपात, अभी छात्र शिक्षक अनुपात ठीक नहीं है, इसके लिए अपार आईडी भी बनवाया जा रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं शिक्षा विभाग के अधीन चल रही है। तो जब पूरा आकलन ढंग से हो जाएगा तो कितनी सीटें आएंगी, अगर सीटें जोड़ी जाए तो प्रधानाध्यापक वाले में भी अगर 36-37 लगभग शिक्षक हमारे जा रहे हैं, तो वो भी सीट खाली हो रहा है। और भी सीटें हैं, बहुत सारे ट्री 1 से ट्री 1 में नियोजित आए हैं, नियोजित से ट्री 2 में गए हैं, ये सब सीटें भी है। और भी सीटें हैं, लगातार भरी जा रही है, खाली की भी हो रही हैं। इन सब का अगर आकलन शिक्षा विभाग करेगा, आकलन करने के पश्चात हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 1 लाख सीट जाएगा। 1 लाख से सरप्लस जाए या कम आए, सभी मिलाकर के प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 सब मिलाकर के लगभग 1 लाख सीटें रहेंगी। लेकिन आप लोगों का कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा। 1 to 5 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर 1 to 5 की मैं बात करूं तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा। कई बार टफ क्यों होगा? तो आप जैसे कि जानते हैं कि NIOS वाले को मान्यता मिल चुकी। ये जो पहले छट चुके थे ये अलग हो चुके हैं। ट्री 1, 2, 3 में जिनका नहीं हुआ वो भी जोरों से तैयारी कर रहे हैं 3 बार अनुभव लेकर के। अभी जो फ्रेशर बच्चे आए हैं इस साल, लगभग हर एक स्टेट का DLED BEd का एग्जाम हो चुका है, तो वो सब बच्चे भी तैयार हैं आपके साथ कंपटीशन में आने के लिए। तो मैं संभावना करता हूं कि कम से कम 5 लाख से ऊपर फॉर्म गिरेगा। जैसा कि आप देखे हैं कि यूपी में सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है हमारे पास। अब जो यूपी के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, अब उनके लिए तो एकमात्र लक्ष्य बच रहा है बिहार या KVS की भी बहाली आ रही है 1 to 5 की। ये मैं आपको बता दूं, जब आएगी तो मैं विज्ञप्ति लेकर के मैं खुद आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा पूरी जानकारी के साथ। लेकिन जैसी सूचना है, जैसी संभावना है कि जनवरी में आ जाने की उम्मीद है, तो जनवरी में आ जाने की उम्मीद है। तो देखिए कितना सीट आता है, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी बातें भी मैं बताऊंगा। सिलेबस भी दूंगा, जहां तक हो सकेगा आपको क्वेश्चन डिस्कस भी करवाऊंगा। हद से हद तक अपने चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने परिवार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए। निश्चित तौर पर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कस, बहुत सारी जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अगर आप चैनल इस परिवार के मेंबर बनते हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये आपके दोस्त का वचन है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आगे चलिए, तो यहां मैंने कहा कि थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा, इसीलिए आप लोग के पास पूरी सिलेबस है। उस सिलेबस को देखिए, जो TRE 1, 2 और 3 में पूछा गया वही सिलेबस रहेगा। एक्स्ट्रा तो कुछ आना नहीं है, अभी कोई बदलाव तो सिलेबस में BPSC ने किया नहीं है। तो लगातार निरंतर लग जाइए पूरी मेहनत के साथ। मेरी शुभकामनाएं अग्रिम आपके साथ है। जो भी छात्र इस उम्मीद में बैठे हैं कि ट्री 4 आएगा और मैं उसमें सफल होऊंगा, निश्चित सफल होंगे। आप तैयारी में लगे रहें, TRE 4 आ रहा है। फिर मिलता हूं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।